हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कलयुग में यदि कोई सच्चे मन से पुकारे तो उसकी नैया पार लगाने वाले हैं खाटू श्याम। आज हम जानेंगे खाटू बाबा कौन थे, कहाँ से आए, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों वे कलयुग के देवता कहलाए। अध्याय 1, बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली थे भीम। उनके पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया बर्बरीक। जन्म से ही बालक में अद्भुत तेज था। कहते हैं उसके बाल शेर के समान घुंघराले थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक पड़ा। वह बचपन से ही वीर, दयालु और धर्मपरायण था। अध्याय 2, शिव तपस्या और 3 बाण। युवावस्था में बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि एक बाण लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा सभी शत्रुओं को भेद देता और तीसरा वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। अध्याय 3, माँ को दिया वचन। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने युद्ध में जाने की इच्छा जताई। उनकी माता ने कहा, बेटा, युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने वचन दिया, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। अध्याय 4, श्री कृष्ण की लीला। महाभारत के युद्ध से पहले मार्ग में एक ब्राह्मण ने बर्बरीक को रोका। वह ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उसका वचन युद्ध का परिणाम बदल देगा। उन्होंने दान में उसका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए भी विचलित हुए बिना बर्बरीक ने अपना सिर अर्पित कर दिया। ऐसा अद्भुत बलिदान संसार में दुर्लभ है। अध्याय 5, शीश दान और वरदान। बर्बरीक के इस त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो हारा होगा तुम उसका सहारा बनोगे। तुम्हारे नाम का स्मरण करने से भक्तों के दुख दूर होंगे। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। अध्याय 6, खाटू में प्रकट होना। युगों बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में भूमि से प्रकट हुआ। एक गौ माता रोज उस स्थान पर दूध बहाती थी। जब खुदाई हुई तो दिव्य शीश मिला। बाद में वहां भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ। आज लाखों भक्त वहां दर्शन के लिए जाते हैं। अध्याय 7, खाटू श्याम जी का स्वरूप। श्याम बाबा का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। सिर पर मुकुट, बड़ी बड़ी आंखें और दिव्य मुस्कान। वे प्रेम, त्याग और समर्पण के प्रतीक हैं। अध्याय 8, क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा। क्योंकि उन्होंने जीवन में सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग कर धर्म की रक्षा की। जो भी भक्त सच्चे मन से जय श्री श्याम बोलता है, बाबा उसकी पुकार सुनते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यदि आप भी सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को याद करते हैं तो आपके जीवन में भी कृपा अवश्य होगी। कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।